नमस्कार, मैं विश्वेश्वरी सिंह रावत और आप देख रहे हैं महाखबर की महावार्ता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विमेन फेमिनिज्म की, महिलावादिता, स्त्रीवाद की। महिलावादिता पर चर्चा लगातार चैनलों पर चल रही है, सोशल साइट पर बहुत उत्साहित होकर लोग बात कर रहे हैं। महिलावादिता इतनी हावी है कि जो महिलाओं की वास्तविक स्थिति है, वास्तविक अधिकार है, उनसे कहीं आगे बढ़ गया है। अब महिलावादिता सिर्फ महिला पुरुष के कंपटीशन के बीच झूल कर रह गया है। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या महिलावादिता पर जो चर्चाएं इतने उत्साह के साथ हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी बैठते हैं उस पर बात करते हैं, तो क्या ये उनकी वास्तविक स्थिति थी, उनकी वास्तविक पहचान थी, उसको जो हम दिलाना चाहते थे कि महिलाओं को एक आज़ादी मिले उसके काम को लेकर, उसके ओढ़ने को लेके, उसके बोलने को लेके, उससे कहीं आगे बढ़कर अब ये महिला पुरुष में आगे बढ़ने की होड़ तक रह गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर एक अपनी अच्छी समझ रखती हैं। उन्होंने दिल्ली की कई झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के साथ कई उनसे जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर काम किया है। तो उनसे हम बात करेंगे। इनका नाम है रीता जी और ये बिहार के मधुबनी से आती हैं। इन्होंने गाँव की महिलाओं और शहरों की महिलाओं दोनों के बीच काम किया है और एक अच्छी खासी समझ रखती हैं। और जो हम महिला के लिए बात करते हैं या हम इस समाज में जो समाज सेवी के तौर पे उभर कर आते हैं, ये उस बात को सिर्फ कहती नहीं है कि समाज के लिए हम लोगों को खड़ा होना है, बल्कि ये उस चीज़ को जीती हैं कि परिवार छोटा है और समाज बहुत बड़ा परिवार है। इसलिए हमें परिवार के साथ साथ समाज को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और समाज में जो त्रुटियां हैं उनमें भी सुधार करना चाहिए। और जहाँ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है वहाँ हम लोगों को मिलकर चलना चाहिए। ये पुरुष स्त्री के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी जो महिला की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इसी पर बात करेंगे हम आज रीता जी से कि क्या विमेन फेमिनिज्म से हम इसका हल निकाल पाएंगे। महाखबर की महावार्ता में रीता जी आपका स्वागत है। आप महाखबर के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं, तो जब फिर हम वार्ता शुरू करते हैं। रावत जी, आपका जो शब्द है बहुत अच्छा है और महाखबर का मैं स्वागत करती हूँ। और आपका विषय अनमोल रत्न है, इसका कोई जवाब नहीं है और न कोई ये तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। अनमोल रत्न जिस महिलाएं की आप बात कर रहे हैं, उन महिलाएं की पहले खेत खलिहान मकान दुकान था। अब उनकी शब्द जो है ना सिर्फ टेबल पे रह गया, धरातल पे। हमारी महिलाएं कहीं न कहीं हर चीज़ से वंचित हो रही हैं। जैसे कि काम करने के लिए महिलाएं गांव से पलायन होकर के दिल्ली शहर चकाचौंध में तो आ गई, लेकिन उनकी जिम्मेवारी बढ़ते गई, उनकी हक और हकीकत नहीं मिला। कहीं न कहीं उनकी सब विषय से वो अछूत होते जा रही है। अभी तक भी कोई भी महिलाएं कंपनी में या किसी शॉप पे काम करती है या किन्हीं के यहाँ काम करती है तो महिलाओं की थकान नहीं माना जाता, पुरुषों की थकान है। एक महिला आती है काम करके या उनका पति भी आता है तो पति दरवाजे पे बैठ जाते, चौक पे चले जाते, टेबल पे बैठ जाते, कुर्सी पर, लेकिन महिला चूल्हा और दूल्हा के अलावा उनका दूसरा चीज़ नज़र नहीं आता। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ये बात कहते हैं कि महिलाओं के घर के श्रम के साथ साथ जो बाहरी श्रम है उसमें भी तो उनको बराबर का हक नहीं है। तो इसको आप कैसे देखती हैं और इसमें क्या जो ये हमारा महिलावादिता वाली चर्चाएं जो जोरी शोरों पे हैं, उससे क्या हम इनको ये अधिकार दिला पाने में सक्षम होंगे? जी, मुझे ये लगता है जो हम लोग तो टेबल पर में जाके कहते हैं कि महिला के हक चाहिए, लेकिन हक तो मिल जाती है। हक बनने के बाद, कानून बनने के बाद, नीति बनने के बाद छज्जी पर रखा जाता है, धरातल पे नहीं, हक में और हकीकत में।
ज़मीन आसमान की फ़र्क है। जो महिला को हम नाम लेते हैं वो महिलाएं कपड़ा पहनने से लेकर के, आज़ादी से लेकर के, उनको एक दिखता तो है, लेकिन घर किसी कंपनी से कम नहीं होता। पहले ये तो था जो जेंट्स अपने कच्चा बनियान सारा कुछ धो लेते थे। आज सारा मशीन चलाने का भी, वॉशिंग मशीन चलाने का, बच्चे खिलाने का, पानी भरने का, स्कूल का, सारा महिलाएं की, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो बेलदारी करती है, महिलाएं के ऊपर में जिम्मेवारी हुई है। और नीति बनाने वाले सोशल मीडिया महिला करते हैं, ये सब तो अभी तक मुझे लगता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको नहीं मिला है। इसीलिए नहीं मिला है, जो आप देख लीजिए, हम लोग कहते थे, एक नारा थी हम लोगों के, नारी नारी मत करो, नारी नर के खान, और नारी से पैदा हुए राम रहीम कृष्ण सारे भगवान। जब वो लोग इतने, फिर भी महिला हैं हमारे अछूत को, आज इतनी कांड हो रही है, ये क्या है? कहीं नहीं आज़ादी है। हक तो यही है और समस्या यही है, कोई ऐसा जगह नहीं बनाया गया है जो हम आप अपनी एक बात कह दें और वो बात को लोग सुनें। कहीं ना कहीं परिवार अनदेख बनाता है, कहीं ना कहीं समाज बनाता है, कहीं ना कहीं सरकार बनाता है। और नीति महिलाएं के लिए हेल्पलाइन हुआ है, लेकिन महिलाएं का आप देख लीजिए क्या घटना है, आए दिन क्या होती है, क्या हम इनसे कैसे निकलें। पहले महिलाएं की जो अपनी आबरू थी, जो श्रृंगार था, जो खेत खलियान दलान तक था, जेंट्सों की जो हक थी, हर जगह से हम अछूत हो रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो महिला की जिम्मेवारी खत्म हुई है, जिम्मेवारी बढ़ती ही जा रही है। पहले ये था जो गोर सारी बीवी और गाड़ी में तो लोग रहते थे, अब तो ये भी नहीं, देखने के लिए कुछ और है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और है। तो कुल मिला के अब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं की जो वास्तविक स्थिति है वो इस फेसबुक और सोशल मीडिया से काफ़ी अलग है। जी, महिला की ज़िंदगी मुझे ये लगता है सिर्फ दूल्हा और चूल्हा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो 8 घंटा काम कर सकती है, वो 12 घंटा काम कर सकती है, लेकिन दूल्हा चूल्हा से बाहर नहीं हो पाती। पहले दूल्हा चूल्हा से बाहर थी, बड़ी बहू आती थी, छोटी बहू करती थी, या कोई जो काम करने वाली है वो लोग काम करते थे। अब हर आदमी गोर सारी बीवी और गाड़ी में तो रहते हैं, लेकिन उनकी दूल्हा चूल्हा से बाहर नहीं निकलने देते। कौन क्या कब, इसमें बहुत सवाल है। अभी की दौर में हम जिन महिलाओं का आज़ादी की नाम करते हैं, ये हमारे इस दौर में पुरुष प्रधान की देश में, आप बिना बताए एक रात रुक जाएंगे तो तुम्हारी ये हिम्मत, लेकिन कोई पुरुष 4 रात भी रुक गया, अरे लाला बाबू कहाँ था, देवी दुर्गा माता, सारे की तमन्नाएं, सारे की मानताएं मांगने लगती हैं, लेकिन महिलाएं 3 खानदान की नाक कटा देती है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसी व्यवस्था में हम लोगों का ये काम था, समाज बहुत बड़ा होता है, परिवार बहुत छोटा होता है। इन परिवार को, समाज को हम देख नहीं पाते, एक दूसरे को हम लोग पूरक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी कमज़ोर कर दिया है, समाज भी कमज़ोर कर दिया, अब परिवार से भी लोग बहिष्कार हैं। तो इसमें हमारी आपकी ताकत क्या बनेगा? इन सब चीज़ करके सोच करके मुझे ये लगता है, ये जो महाखबर है, ये इसमें जो आप लोग हैं और महिलाएं के बारे में जो सोचते हैं, ये अनमोल रत्न है, ये धरोहर कभी नहीं खो सकता। मैं तो चाहती हूँ उनकी वापस आए, फिर हम जैसे भी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांत्वना मिले। अशांतना है, कहीं तो हम आप पति के लिए जीते हैं, कहीं हम बेटा के लिए जीते हैं, कहीं तो हम भाई के लिए, कहीं तो हम दादा के लिए, कहीं तो काका के लिए। अब देख लीजिए, एक लेडीज को शादी होता है, एक एक अंग, एक एक चीज़ पुरुषों के नाम होता है, पुरुष का कोई भी अंग नहीं औरत की नाम होती है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग है और हकीकत में अलग है। क्या हम श्रृंगार को जोड़कर महिला को आज़ादी दिला पा रहे हैं कि अगर वो सिंदूर नहीं लगा रही है, मंगलसूत्र नहीं पहन रही है, तो वो आज़ादी है? या वो सिर्फ साड़ी से सूट और सूट से जीन्स पे आ रहा है, ये हमारी वास्तविक आज़ादी है महिलाओं की? नहीं, ये नहीं, ये थोपना जो है, बिछिया पहनोगे तो दूल्हा के नाम, पायल पहनोगे तो दूल्हा के नाम, लाली लिपस्टिक दूल्हा के नाम, और दूल्हा कुछ भी ना करे, और फिर उसी दूल्हा के लिए हम चूल्हा भी जलाते हैं, शौक श्रृंगार करके बैठे रहते हैं, और फिर हम अपने दिल की बात भी नहीं बताते हैं। हम ये नहीं कि जिनकी इच्छाएं लेडीज होती है सजने के लिए, संवरने के लिए, वो तो जितना सुंदर बने उतनी अच्छी बात, लेकिन थोपना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या हम इस चकाचौंध में, इस पूरी जो व्यवस्था है, जो एक नए दौर में पुरुष और महिला के आगे निकलने या पुरुष से और
बराबरी करने में, ये कहीं हम जो है कोई महिलाओं के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है इस चर्चा के उसमें, कि वास्तविक जो महिलाएं हैं या जो सिर्फ शहरों की महिलाएं हैं वो तो कहीं ना कहीं अलग है, और जो हमारे वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनका एक अलग स्वभाव और अलग स्तर है, चाहे वो संस्कृति हो, स्वभाव हो, उनके अधिकार हो, उनकी आज़ादी हो, वो एक अलग स्वरूप में है। राबा जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं पहले गांव में रहती थी और गांव से मैं दिल्ली की तरफ आई, शहर की ओर आई है। मुझे ये लगता था पहले ही महिला की आज़ादी थी, अभी तो नहीं है। क्योंकि इसीलिए सरकार भी और समाज भी कहता है जो महिलाएं के आगे बढ़नी चाहिए। हम काम में तो आगे बढ़े, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़े। स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है, टेंशन बढ़ी है हमारी। इसी टेंशन में हम कहीं ना कहीं अपने खोते जा रहे हैं। हम ये भूल गए कि मैं भी लेडीज हूँ, मैं भी महिला हूँ, मेरे भी हक चाहिए। ये नहीं, हम हमेशा एक दूसरे के लिए जीते हैं। सरकार भी पहले हम लोग गांव में करते थे, महिला को मुखिया बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, जाति पाति को दूर भगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। महिला मुखिया तो बन गई, संसद तो बन गई, विधायक तो हो गई, लेकिन उनकी चलती नहीं। तो आज़ादी कहाँ पद के लिए मिला है कि ज़िंदगी के लिए मिला है? ज़िंदगी इतना आसान हो गया है, जीना उतने ही मुश्किल हो गया। तो हम पद लेकर के और जीने के लिए दोनों को रोजमर्रा में देख लीजिए, संसद में कितनी महिला आज़ादी है, पुलिस में कितने हैं, परिवार में कितने हैं। वर्दी तो हम पहन लेते हैं, लेकिन हुकूमत किसी न किसी भाई को चलता है, महिलाएं की नहीं चलती है। लेकिन नाम के लिए हम महिलाएं के आगे रखे हुए हैं। महिला हेल्पलाइन तो कर ली है, लेकिन देख लीजिए महिला के साथ क्या होता है, इतने घिनौनी काम होता है। अब फिर भी समाज भी चुप बैठा हुआ है, सरकार भी चुप बैठा हुआ है, और परिवार भी, क्योंकि परिवार को तो है नहीं, यहाँ तो सिग्नेचर है, नेचर का आगे में महिला कहीं ना कहीं खत्म हो। जैसे ये शहरों में महिला हक को लेकर लगातार पीछे भी बातें होती रही, उसको लेकर सरकार ने कदम उठाए, और जो बसेस थी, मेट्रोज थी, उनमें कहीं ना कहीं महिला रिजर्व सीट जो हुई, लेकिन उस पर भी अब सवाल महिलाएं ही उठाने लगी हैं कि भाई हम इतने असहाय नहीं हैं, हम तो पुरुषों के बराबर अधिकार रखते हैं, तो हमें जो है बैठने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई हम खड़े हैं, और कोई भी कह देता है कि ये हमारी सीट है। तो उस जो एक अंदर अंदर संकोच वाला है कि हम तो महिला जो है हैं और हम पुरुष के बराबर हैं, उस संकोच से कैसे जो है निकला जा सकता है? ये तो ठीक है, हम तो कमज़ोर हैं नहीं, क्योंकि हम पैदा कहीं और होते हैं और कहीं और आकर के हम बच जाते हैं। शादी होने के बाद भी, ना शादी होने के बाद भी हमारी तो ताकत है, उनसे दुगुना ताकत है। कहीं न कहीं हम शरीर से लचक जाते हैं। हम लोग 2009 में महिला की सीट लिखवाई हुई है, उन महिला के लिए जिनकी कमर में प्रॉब्लम है, जिनकी घुटने में प्रॉब्लम है, जो बीमार हैं। तो जेंट्स लोग नहीं उठते थे, पुरुष लोग, भाई लोग नहीं उठते थे, तो उसमें हमने महिला की सीट लिखवाया था। अभी के दौर में, इस लॉकडाउन में, सरकार तो अभी ख़त्म कर दिया, न महिला है न पुरुष है, न विकलांग है, व्यक्ति है, इतने व्यक्ति चढ़ जाएगा बस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम कानून बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम ख़त्म होते जाते हैं, और कानून बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है, दिल में खुशी आती है। पर महिलाएं कहती है मेरा है, कि मेरा मेरा तेरा तेरा कब तक है, नहीं रह पाएंगे भाई। हम कहते हैं 33% आरक्षण महिला का पहले मिला हुआ था, सरकार ने दिया था, लिखित में, कागज में, धरातल पे नहीं है बहन। अब चल के देखिए, एक एक महिला की ज़िंदगी गिरवी में रखा हुआ है, और कहीं ना उनके लिए रोने के लिए जगह है, ना हंसने के लिए जगह है। इन दौर को दिल्ली में तो खैर समाज नहीं है, सरकार और परिवार आप अपने ताकत से जीते, कुछ होता तो 100 नंबर कॉल करते हैं, और अभी तो 100 नंबर वाले बहुत बेकार, बहुत बेकार। एक वर्दी वाला क्षेत्र में आ जाते थे तो हम लोग कहते थे टोला मोहल्ला सब सुरक्षित हो गया। अब यदि आप वर्दी वाले से बात किएंगे तो गाली दे के कहता है, और कहता है ये कुछ किया होगा इसीलिए वर्दी वाले इनके यहाँ आया हुआ है। आप देख लीजिए दिल्ली में अधिकारी से लेके, शराबी से लेके, चपरासी तक तेरी माँ का, तेरी बहन का गाली देता है। कोई ये नहीं कहता तेरा बाप का, तेरा भाई का। ये जो महिलाएं की शब्द है, नाम में आगे है, और ऐसे चाटते जैसे चटनी, सब कुछ सजा के ले जाए, चटनी चाटते स्वाद लगता है, ऐसे तेरी माँ का, तेरी बहन का, मादर की आदर तो कोई नहीं।
कहाँ है महिला की अस्तित्व? किन महिलाओं की बात करते हैं? जुआरी गाली देता तो ठीक है, समझ नहीं, अधिकारी गाली देता कितना दिल पर चोट पहुँचता है। ऐसे एजुकेशन लेकर के क्या करेंगे? तो ये जो गालियों का ट्रेंड हो या हर बात में महिला से शुरू होना लेकिन महिला के लिए कुछ नहीं होना, उसको आप कैसे बदल सकते हैं इस ट्रेंड को, या इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत तो यही हो सकता है, पहले अपनी माताएं से करें, घर से ही हम शुरू कर सकते हैं। लड़की जब पैदा होती है तो उसको चूल्हा पकड़ा देते हैं देवी दुर्गा को पूजा करने के लिए थाली कटोरी में, और पुरुष जब पैदा होते हैं तो उनको आप चौक चौराहा में भेज देते हैं, साइकिल दे देते हैं, बैडमिंटन दे देते हैं, तो उनकी बाहर की है। और फिर एक तरफ कहते हैं मेरी बेटी बहुत लाडली है, और लठ गाड़ देते, तुमको भाई के साथ ही जाना है, तुमको चाचा के साथ ही जाना है। बेटी को ऐसे बना चाहिए किसी भी जंगल से जीत के हर के लिए। और इस पूरे जो उसमें केयर लाड जो हमको मिल रहा है, तो क्या हम जो है इस केयर और लाड के अंदर अपने आप को बाहर निखार कर नहीं ला सकते? या जैसे कोई लड़की है तो उसको एक अलग ही लाड और प्यार मिलता है कि भाई भाई है तो साथ में जाएगा, कोई घर का जो गार्जियन है वो साथ में जाएगा, तो उसको एक प्रोटेक्शन तो मिलता ही है। तो इसमें जो नए समाज में जो है बिना प्रोटेक्शन के बाहर निकल रही है, समाज में प्रोटेक्शन नहीं है, उसको हम कैसे दुरुस्त करें कि हम घर से तो बहुत मजबूत हैं, अपने घर के विचारों से मजबूत हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं हमें उससे गुजरना पड़ता है, उन नज़रों से गुजरना पड़ता है जो वाकई हमें कई बार लगता है कि ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया कि ये नज़रें हमें ऐसे काट दें। उसके लिए हम क्या करें? राबा जी, मुझे ये लगता है जो परिवार और समाज, बाद में है सरकार। जो काम परिवार नहीं करता था वो समाज करते थे, जो समाज नहीं करता था वो सरकार होती थी। लेकिन अभी जो घर में जो लाल प्यार मिलता है बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, और फिर एजुकेशन में जब हम जाते हैं, एजुकेशन में ये हमारे एजुकेशन देता है जो आप कौन सा पढ़ाई करेंगे और कितनी आय कमाएंगे, वो कहीं न कहीं समाज की बात खत्म कर देता है, कहीं न कहीं महिलाएं की बात खत्म कर देता है। वो कहता है आप कौन सा एजुकेशन लेंगे, कौन सा पढ़ाई करेंगे, कितनी आय कमाएंगे, इसी के लिए, आय के लिए, पैसा के लिए कमाएंगे, पैसा के लिए पढ़ाई करता है। वो लेडीज पुरुष के बारे में नहीं बताता। जहाँ पिता है वहाँ बेटी जाए तो क्या पत्नी के रूप में देखेंगे? नहीं। अभी के दौर में इतनी असुरक्षित है, मुझे घर से निकलने में डर लगता है। और घर से निकलिए, अब मेरा उम्र जितना भी हो, 10 अक्टूबर 1984 की मेरी उम्र है, 33 साल हो गई, और मुझे ये नहीं कि मेरा इतना उम्र होगा अब मुझे कोई नहीं छेड़े। इसका कोई लगाम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई भी हावी हो सकता है। तो ये तो सरकार को भी जिम्मेवारी बनता है, समाज को भी जिम्मेवारी बनता है, और परिवार को भी जिम्मेवारी बनता है। ये जो सामाजिक तौर पे चर्चाएं जोरों पर हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिला के लिए फ्रीडम को लेकर, उनकी आज़ादी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, तो जो सोशल साइट पे या सोशल मीडिया में दिख रहा है वो क्या वास्तविक महिलाओं की जो स्थिति है उसको कहीं दर्शाता है? जी, मुझे तो लगता है जो हम सोशल मीडिया पर इसलिए दिखते हैं जो हम बोलते हैं, और बोलने के बाद हकीकत नहीं है, हकीकत कहीं ना कहीं पीछे चल जाती है। मुझे तो ये लगता है इतनी जिम्मेवारी लेने के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद, साड़ी छोड़ने के बाद, ये पेटीकोट, ब्लाउज, ये सब छोड़ने के बाद जींस टॉप में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी मेरी नहीं है। दौड़ लगा सकते हैं, रेस में हम आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। और सोशल मीडिया वही दिखाता है कि नारी का कहीं भी स्थिति नहीं है। देख लीजिए आप महिला हेल्पलाइन में, आप देख लीजिए कहीं ना कहीं जो महिला मंडल बनी हुई है, कितनी महिलाएं की बात सुनी जाती है, कहीं ना कहीं पुरुष भाई की हुकूमत है, पर हकीकत कुछ और है। इस हकीकत को बदलने के लिए आपकी जो महाखबर है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाए, जो हम हैं, ये हम हैं, तो सब कहते तुम क्या जानती हो। और ख़ासकर जब से ये टेक्नोलॉजी का है, इस लोकतंत्र में लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, तंत्र का ही अहमियत है।
तो हम है ना, एक ग्रुप है हम लोगों का, जिसमें ये कहते जो भी काम किया जैसा भी किया एक दूसरे के पूरक बने, कमी ना निकाले। लेकिन अभी के दौर में एक दूसरे पर लोग हावी हो गए, कमी ही ये महिला पुरुष के पूरक बनने की बात है, और जो पहला हमारा समाज था उसमें महिला और पुरुष कहीं ना कहीं एक दूसरे को संपूर्ण करते थे, एक दूसरे के पूरक होते थे, तो वो क्या कहीं गायब हो गया? ये तो बहुत गायब है, तो बहुत पीछे चला गया। पहले एक गई, फिर खेत गई, फिर देश गई, फिर विदेश गई। ये महिलाएं की रोल थी, जिम्मेदारी। वो निकल सकती है तो सुरक्षा से निकल सकती है। अभी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मर्द जो हैं वो कहीं न कहीं भी बच्चा तो पैदा कर देती है, लेकिन उनकी माँ बंदर जैसे बच्चे को गोद में चिपकाते हैं, ऐसे चिपका करके, और अपने बच्चे के लिए वो क्या क्या नहीं काम करती है। वहाँ इज्जत बेचने जाती, जिस घर में इज्जत बेच करके उस घर में पैसा लाती है, जिस घर में उनकी इज्जत नहीं है। तो ये जो उनकी कहानियाँ हैं, फिर उस इज्जत बेचने के बाद परिवार में भी स्थान नहीं है, समाज में भी नहीं, और सरकार से भी बहिष्कार है। तो ये सब भी रंग रूप है ना, बहुत दुख को भरता है। पहले तो यही था कि खेत खलिहान में रहेंगे, घर में रहेंगे, चौका चूल्हा में रहेंगे, इतनी तकलीफ। आज आप पायलट बन गए तो ई रिक्शा चलाते हैं, तो खेत खलिहान तो छूट गया। कहीं ना कहीं सरकार ने किसानी खत्म कर दिया। जो भी शहर में आकर के लोगों को कोठी में जाकर के बर्तन धोते हैं, उसमें भी उनकी इतनी कठिनाई है। क्या आज़ादी का अर्थ हम जो है किसी मुकाम पे पहुँचने, चाहे वो आपका किसी संस्थान में कोई पद लेने से हो, या सिर्फ घर से निकलने को हम आज़ादी माने महिलाओं की? घर से निकलने के लिए यह आज़ादी नहीं, जिम्मेदारी। अब घर से निकलते बस से, ट्रक से, ऑटो वाला भाई से, रिक्शा वाला भाई से, लोगों को कैसे तालमेल करके, ये आपका लचकपन है जो आप जीत के हंस के आय ले करके घर। मैं देखती हूँ कि कई परिवारों में आज भी एक धारणा है, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं, तो ज़्यादा आप बहुत करेक्ट करेंगी। और तो मैं जैसे लोग उनके घरों में लड़कियां अगर नौकरी कर रही हैं या घर से निकल रही हैं, तो उसको एक टाइम कहीं ना कहीं कुछ बात होती है, तो उस बात में कह देते हैं कि आपको हमने फ्रीडम दिया है घर से। तो ये जो महिला को फ्रीडम देना, क्या घर से सिर्फ बाहर निकल रही हैं वो अपने काम को लेके, अपने किसी जो उसको लेके, जो उनका लक्ष्य है उसको लेके उसको हासिल कर रही हैं, तो क्या उसको जो है हम उसमें नहीं माने कि वो उतना ही उसको फ्रीडम चाहिए, उतना मान के हम रहें कि हाँ उसको यही फ्रीडम चाहिए तो घर से बाहर। मुझे ये लगता है जो फ्रीडम तो महिलाओं को आपने दे दिया, क्या जिम्मेदारी में उनकी कमी आई? कम हुआ, आसान हुआ ज़िंदगी जीना, तो हंस के जी रही है तो फ्रीडम नहीं मानी। सिर्फ आय कमाने के लिए हमें फ्रीडम मिला है। वो आप 10,000 कमाते तो हम 20,000 ला सकते हैं, और वो 20,000 लाने के बाद भी आपके पति आपके लिए खाना नहीं बनाते। अरे मैं औरत के लिए खाना बनाऊँ? आपके बच्चे को लैट्रिन नहीं लाते। रियर के 5% लोग हैं, और 95% लोग ये हैं जो हुकूमत ही चलाते हैं। तो आय कमाने के लिए हम बराबरी हो गया, बाद बाकी कोई चीज़ के लिए हम बराबरी नहीं हुई है। हम उसी दूल्हा और चूल्हा में अभी भी हैं। क्या हम अधिकारी बन गए, क्या हम डॉक्टर बन गए, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ते ही जा रही है, घटती नहीं है। हमारी सुरक्षा नहीं मिली, हम असुरक्षित होती जा रही हैं। पहले ही मेरी सुरक्षा थी, जो दादा चाचा काका एक बार भी कोई बोल देते थे तो उनकी पालन लोग करते थे। अब तो हर जगह ताकत लगाना पड़ता है। प्रूफ दो। क्या प्रूफ है भाई? तूने ऐसे कपड़ा क्यों पहना? अरे कपड़ा पहना, ये दिल्ली जैसे शहर में पहले बस रुकती थी, महिला पुरुष सबको चढ़ाते थे, अब तो दौड़ते दौड़ते महिलाएं चलती है, फिर भी नहीं रुकता है। तो आधी कपड़ा पहने चाहे पूरा कपड़ा पहने, मेरी ज़िंदगी, मेरी आज़ादी क्या मिली ये तो बताओ। महिला के नाम लेते हो, महिला तो हमेशा हाशिए पर में है, अभी भी है, अभी तो हद से ज़्यादा है, अति हो गया, बहुत दुखी करे। मैं तो कहते महिला के छोड़ दो जैसी ज़िंदगी जीना है, मुझे तुम्हारा हक नहीं चाहिए, मुझे हकीकत चाहिए।
हक मुझे नहीं चाहिए, हम ले लेंगे हक, हम ले लेंगे, हम नारी हैं भाई, हम पूरा दुनिया को संभालेंगे, हम अपने व्यवहार से, हम अपने प्यार से। पुलिस नहीं करता है, पुलिस जो लोगों को डराता है, धमकाता है, एक दो प्रकार के होते हैं। एक पुलिस वाले तो बंदूक को लटका के चलते हैं, ये मेरे पास देखो बंदूक है, पिस्तौल है, मैं मार दूंगा, मुझे कुछ कहेगा तो, डराता है, मारे या ना मारे, मारे डराता है। दूसरा क्राइम ब्रांच वाले हैं, वो कुछ भी नहीं करता है, और वो सिविल ड्रेस में आता है, लोगों को पकड़ के पूरा दिल की बात ले लेता है। ऐसे हम लोग हैं, हमारे व्यवहार में इतनी ताकत है, हमारे शब्द में इतनी ऊर्जा है, हम वैसे ही लोगों को प्यार से हम जीत लेंगे। हमें तुम्हारा हक नहीं चाहिए, हमें हकीकत चाहिए, मुझे जीने दो, नारी नारी मत करो भाई। तो कुल मिला के रीता जी का ये कहना है, जैसे हमने उनके विचार सुने, और ये विचार आपको मैं तो ये कह सकती हूँ कि कहीं और नहीं मिले। रीता जी जो बता रही हैं और जो उन्होंने दिया है वो बहुत वास्तविक, बहुत इतर है। समाज में अभी बहुत वास्तविक काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये टीवी चैनलों पर बैठकर हम महिला के आज़ादी की, महिला के अधिकारों की बात करें, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति इंसाफ नहीं होगा। महिलाओं को आज़ादी उनके विचारों से चाहिए, उनके कपड़ों से नहीं। महिलाओं को आज़ादी उनके जो जिम्मेदारियां हैं उनसे चाहिए, ना कि आपके घर से निकलने के उससे चाहिए। तो कुल मिला के महिलाओं की आज़ादी सिर्फ सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उससे नहीं है, जो वास्तविक ग्राउंड जीरो पे जो महिलाओं की स्थिति है उस पर काम करने की ज़रूरत है। चैनलों में या जो हम बोल देते हैं उससे जो है महिलाओं सशक्तिकरण की बात नहीं है। ये विमेन फेमिनिज्म जो है कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए कारगर नहीं है।